आज का वीडियो सेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 4th वीडियो सेशन है। ये क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों में अंतर इतना होता है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है सब्जेक्टिव टाइप का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, करना तो उसको भी सब्जेक्टिव टाइप से ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रिक से कर सकते हैं या ऑप्शन से कर सकते हैं, इतना डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के कई फार्मूले लिखेंगे जिनका यूज़ हम बहुत रेयर करेंगे। हमारा 3rd वीडियो सेशन जो है उसमें tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y और tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y के फार्मूले यूज़ किए थे। उन दोनों फार्मूले में 3 कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। जो आज के वीडियो सेशन में इस्तेमाल करेंगे उसमें हमारे पास जो फार्मूले हैं वो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के फार्मूले यूज़ करेंगे। ये फार्मूले बहुत सारे फार्मूले होते हैं, इनकी बहुत सारी बेसिक कंडीशन होती हैं, तो नॉर्मली इन फार्मूलों को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक फॉर्मल फार्मूला लिखेंगे, हम इन फार्मूलों से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उन एग्जाम्पल को 10 वाले फंक्शन से भी करके बता देंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियो सेशन हुए हैं आज को मिला के हमने इन्वर्स के ग्राफ को डिस्कस नहीं किया, इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ्स को। अभी जब 12 की बुक देखो तो इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ बिल्कुल पहले पेज से स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन वो पूरे ग्राफ पूरे बुक में कहीं भी यूज़ नहीं किए गए। तो अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट वीडियो सेशन जो होगा उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ भी करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ फंक्शन ग्राफ से भी होते हैं, लेकिन उसमें इन्वर्स के ग्राफ इस्तेमाल नहीं होते, उसमें सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के ग्राफ इस्तेमाल होते हैं। तो लास्ट वीडियो सेशन हमारा ग्राफ का भी होगा, उसमें ग्राफ की एप्लीकेशंस भी बताएंगे। अब फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन होती है इफ़ -1 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसका सेकंड पार्ट होता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशंस होती है इफ़ 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। थर्ड कंडीशन होती है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स होता है भूल गया लिखना, एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन होती है -1 से 0 -1 एक्स लेस देन वाई लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसके बाद कंडीशन होती है, दूसरा फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सेकंड कंडीशन होती है इसमें पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन होती है इफ़ the value of x lies between 0 से 1 and the value of y between minus y to 0 and x square plus y square greater than 1। थर्ड होता है इसी का माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन होती है इफ़ -1 x 0 कॉमा 0
वाई 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट फार्मूला कॉस के, जो भी फार्मूला लिखे हैं इसके केवल फर्स्ट पार्ट याद रखना गए थे। फर्स्ट पार्ट से हमारा काम हो जाएगा। गए थे जब बहुत ज़्यादा नीचे के पार्ट नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो फार्मूले 10 में कवर हो जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ माइनस 1 एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड फार्मूला इसका होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ माइनस 1 एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई लेस देन 0। इसमें भी जैसे पहले वाले में भी कहा था कि केवल फर्स्ट फार्मूला याद रखना, इसका भी केवल फर्स्ट फार्मूला याद रखना, बाकी कंडीशन याद रखने की नीड बहुत ज़्यादा नहीं है। फोर्थ, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ माइनस 1 एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ माइनस 1 अपॉन रूट 2 एक्स 1 अपॉन रूट 2। इसका सेकंड फार्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन होती है 1 अपॉन रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। फार्मूला इसका होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ, यहाँ भी इफ लिख लो, माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन रूट 2 माइनस का। सिक्स फार्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ माइनस 1 अपॉन 2 से x 1 अपॉन 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ 1 अपॉन रूट 2 से 1 माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ माइनस 1 से माइनस 1 अपॉन 2 तक। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 0 x less than equal to 1 and 2 pi minus cos inverse 2x square minus 1 and the condition is minus 1 x less than 0। इसके बाद 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x 1/2 से x की वैल्यू 1 तक 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब
माइनस 3x, when माइनस 1/2 से 1/2, और 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, when value lies between -1 to 1/2, -1/2. Ninth, 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square minus 1 to 1 की कंडीशन है. सेकंड पार्ट है पाई प्लस tan inverse 2x upon 1 minus x square when x greater than 1, and third condition है minus pi plus tan inverse 2x upon 1 minus x square when x less than -1. इसके बाद 10 का 3 tan inverse x नंबर 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x³ upon 1 minus 3x square. Condition is -1 upon √3 to 1 upon √3 pi plus tan inverse 3x minus x³ upon 1 minus 3x square, x greater than 1 upon √3, and minus pi plus tan inverse 3x minus x³ upon 1 minus 3x square, x less than -1 upon √3. Two tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square when the value of x lies between -1 to 1, and pi plus sin inverse pi minus sin inverse 2x upon 1 plus x square when the value of x is greater than 1, and minus pi minus sin inverse 2x upon 1 plus x square when the value of x less than -1. 12th, 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and the condition for this is 0 to infinity, and minus cos inverse 1 minus x square to 1 plus x square. Condition is -infinity to 0 equal to 0. 13 number. Sin inverse x is equal to cos inverse under 1 minus x square is equal to tan inverse x upon under 1 minus x square is equal to cosec inverse 1 upon x is equal to sec inverse 1 upon under 1 minus x square is equal to cot inverse under 1 minus x square upon x. Cos inverse x is equal to sin inverse under 1 minus x square is equal to tan inverse under 1 minus x square upon x is equal to sec inverse 1 upon x is equal to cosec inverse 1 upon under 1 minus x square is equal to cot inverse x upon under 1 minus x square. 15 number. Tan inverse x is equal to sin inverse x upon under 1 plus x square is equal to cos inverse 1 upon under 1 plus x square is equal to cosec inverse under 1 plus x square upon x
इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कंडीशन डोमेन वगैरह वही इस्तेमाल होंगे जो पहले नोट करवाई थी, इस थर्ड वीडियो में देख लेना उसको। अब जितने फार्मूले अभी इस वीडियो सेशन में नोट किए हैं उसकी शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, तो उससे भी शीट को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भी यूज़ कर सकते हो इसको। अब इससे फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम 10 से भी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूफ करना है ये। कॉस इनवर्स 36/85। अब अगर हम साइन का फार्मूला यूज़ करते हैं तो दोनों वैल्यू एक्स और वाई की -1 से 1 के बीच में है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। वैल्यू लगा के देख लो तो आ जाएगी 8/17 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो यानी साइन इनवर्स का फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा, तो फर्स्ट फार्मूला साइन इनवर्स का यूज़ की लेना। साइन इनवर्स 8/17 अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 15/17। दिस बिकम्स साइन इनवर्स 32 और 45 77/85। अब इसको कॉस में चेंज करना है, तो 77/85 पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो कॉस इनवर्स 36/85। ये तो हो गया हमने जब साइन की कंडीशन और साइन का फार्मूला यूज़ किया। अब इसी क्वेश्चन को हम 10 से कर रहे हैं, तो देख 10 वाले फार्मूले से अभी इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। ये सब कन्वर्ट करना हमने लास्ट वीडियो सेशन में बताया था, फिर भी रिपीट किए दे रहे हैं इसको यहाँ पर। ये 8/17 है तो ये हो जाएगा 15, और ये 3/5 है तो हो जाएगा 4। तो ये कन्वर्ट होगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। इसमें कंडीशन एक्स वाई देखेंगे तो आएगी 8/15 इंटू 3/4। ये लेस देन 1 है तो 10 का फॉर्मूला लगा दो। 10 इनवर्स, ये थर्ड वीडियो सेशन में हमारे पूरा डिफाइन किया हुआ है। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 77/60 अपॉन 36/60। ये होगा 10 इनवर्स 77/36। अब इसको ट्रायंगल बना के कन्वर्ट कर लो। 77/36 पाइथागोरस यूज़ करेंगे 85 आएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस इनवर्स 36/85। 10 में करने का एडवांटेज ये रहता है कि हमको 10 की कंडीशन याद हो तो साइन वगैरह की कंडीशन को याद नहीं करना पड़ता, ये एडवांटेज है। इसलिए 10 को याद रखोगे तो 10 से करना ज़्यादा आसान पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू साइन इनवर्स 3/5। ये प्रूफ करना है। 10 इनवर्स 24/7। तो 10 इनवर्स की कंडीशन में क्या होता है कि -1/√2 से 1/√2 होना चाहिए। तो 3/5 जो है 1/√2 से छोटा है, तो फर्स्ट कंडीशन लग जाएगी इसमें। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x
अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो हो गया साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5। ये होगा साइन इनवर्स 24/5। अब इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। 24 बाई साइन इनवर्स 24/25 24/25 तो ये 5 हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? 10 इनवर्स 24 बाई 24 बाई ये आएगा 7 आएगा। 625 माइनस 576 तो 49 आएगा, 7 आएगा। तो 24/7। ये तो हो गया साइन इनवर्स के फार्मूले से। अब साइन इनवर्स के फार्मूले में कंडीशन वगैरह याद हो तब तो आसानी होता है, अदरवाइज इसके लिए हमने बताया था कि 10 में कन्वर्ट कर लिया करो, सबसे आसान पड़ता है 10 में कन्वर्ट करना। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के 3/5 तो ये हो गया 4, ये होगा 2 10 इनवर्स 3/4। और इसको लिख लो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4। अब इसमें भी वही जो हमने कंडीशन बताई थी, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, फॉर्मूला 10 का लगा दो। 10 की कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी तीनों, ये नहीं कि 10 की कंडीशन भी ना याद रखो, साइन की भी ना याद रखो, एक कंडीशन 10 की याद रखो। तो ये कितना आ गया? 10 इनवर्स 6/4 अपॉन 16 माइनस 7/16। दिस बिकम 10 इनवर्स 6/4 into 16/7। इट इज़ 10 इनवर्स 24/7। तो ये मेथड आसान पड़ा कि नहीं पड़ा? तो 10 वाले मेथड में क्या होता है, आसानी ये है कि हमको कंडीशन केवल एक ही याद रखनी पड़ती है, 2-2 3-3 कंडीशन नहीं करनी पड़ती। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। थ्री साइन इनवर्स 5/13, इसको प्रूफ करना है 10 इनवर्स 2035 अपॉन 828। तो एक तो हम साइन इनवर्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? इसमें 3 साइन इनवर्स का फार्मूला ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ जब -1/2 से x की वैल्यू 1/2 के बीच में हो, और ये वैल्यू हमारे पास 1/2 से 2 के बीच में है ही, 1/2 के बीच में, तो फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 इंटू 5/13 माइनस 4 इंटू 5/13 का होल क्यूब। दिस बिकम साइन इनवर्स 15/13 माइनस 4 इंटू 125, ये होगा 2197। इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 15 इंटू 169 अपॉन 2197 माइनस 500 अपॉन 2197। दिस बिकम साइन इनवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2535 माइनस 500 अपॉन 2197। ये होगा साइन इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगा 2035 अपॉन 2197। अब इसको 10 में चेंज करना है तो हो जाएगा 2035 और 2197। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 828 आएगी। जब हम 2197 का होल स्क्वायर माइनस 2035 का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 828 आएगा। तो ये हुआ 10 इनवर्स 2035 अपॉन 828। ये यहाँ पर 2035 होगा, ये 2038 नहीं होगा, 2035 अपॉन 828। ये तो हमने फार्मूला किया है साइन से। अब साइन में ये सब कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी,
अब इसी को हम 10 से कन्वर्ट कर देते हैं तो आसान हो जाता है थोड़ा क्वेश्चंस। अब इसी को हम 10 से करते हैं, तो 10 से करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/13 है ये हो गया 12। तो ये क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स 5/12। अब इसको लिखो 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 5/12। हम इसको जो पहले में लिखा था उसको साइन इनवर्स को भी हम 3 बार लिख सकते थे। साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 5/13। देखिए इसके बाद भी कंडीशन तो याद रखनी ही पड़ेगी, अगर कंडीशन भूल गए उसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने पहले भी कहा, जो लास्ट वीडियो हमारा 3rd वीडियो सेशन था उसमें भी हमने बोला था कि अगर हम 10 की कंडीशन याद रखें तो आसान पड़ेगा। पहले इन दोनों में अप्लाई कर दूँ तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो फार्मूला का हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 5/12। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 10 इनवर्स में, ये फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा 10 इनवर्स 10/12 10 इनवर्स 10/12 अपॉन 119 अपॉन 144, और ये 10 इनवर्स 5/12 चल रहा है, 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 5/12। ये होगा 10 इनवर्स 10/12 इंटू 144 अपॉन 119 प्लस 10 इनवर्स 5/12। ये होगा 10 इनवर्स 5 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 इंटू 12 अपॉन 119 प्लस 10 इनवर्स 5/12। दिस बिकम 10 इनवर्स, ये हो गया 120 अपॉन 119 प्लस 10 इनवर्स 5/12। ये हो गया 10 इनवर्स, फिर से वही एक्स वाई चेक कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 फिर से आ रही है, तो 10 इनवर्स 120 अपॉन 119 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 120 अपॉन 119 इंटू 5/12। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2035 अपॉन 828। तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन लगभग उतनी ही होती है जैसे पहले किया था, लेकिन इसका एडवांटेज होता है हमको केवल 10 की कंडीशन याद रखनी पड़ती है, साइन की कॉस की कंडीशन याद रखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब जो मेथड्स हम कर रहे हैं ये हमको 28 ईयर्स हो गया पढ़ाते हुए, IIT कानपुर से MSc मैथ किया हुआ था। तो जो हम यहाँ बता रहे हैं ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना बताएंगे।